नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार 24G स्टडी में। आज की क्लास 27 फरवरी 2023 जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट बनते हैं हम बात करेंगे। पिछली कक्षा का रिवीजन भी करने वाले हैं और साथ में राजस्थान का एक जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर क्लास के अंदर जो ज़िला है उसकी चर्चा हुई, उसकी हम बात करेंगे। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। पिछली कक्षा का रिवीजन हम करेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। रोज़ाना करंट अफेयर की क्लास है वो चलती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो एलडीसी हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर काफ़ी पूछा जाएगा। और पिछले जो एग्ज़ाम्स है उसके अंदर भी काफ़ी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार भी हम ये जो करंट अफेयर की जो सीरीज़ है एलडीसी हाई कोर्ट के लिए वो स्टार्ट कर रहे हैं 1 मार्च से। तो लगातार 14 से 15 क्लासें लगेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक। तो बने रहिए हमारे साथ। पिछली कक्षा का रिवाइज करते हैं। ब्रज होली महोत्सव 2023 राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जाएगा? डिग, कामा, भरतपुर में ये जो होली महोत्सव है वो आयोजित किया जाएगा। हाल ही में श्री गंगानगर जिले की जो भादवा वाला पंचायत है उसको जिले की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत है वो घोषित किया है। हाल ही में सुश्री मूमल, पूरा नाम है मूमल मेहर, इनको 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है वो सरकार ने दी है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में राज्य के किस विभाग को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया है? ये है पर्यटन विभाग। हाल ही में किन जिलों में पोटास के भंडार मिले हैं? तो सीकर और हनुमानगढ़ जिले में पोटास के भंडार मिले हैं। सिटी पार्क जयपुर में 26 फरवरी को रोड शो 2023 का आयोजन किया जाएगा और द रोड शो सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से आयोजित शो में 400 से अधिक किस्म के गुलाब है वो प्रदर्शित किए जाएंगे और इस प्रकार का यह 48वां रोड शो होगा। आज के फैक्ट की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपके सामने है। राज किसान साथी पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत होती है एक जो अपने राजस्थान के अंदर पोर्टल है जिस पर मॉड्यूल बनाए गए हैं, ऐप बनाए गए हैं। तो राजस्थान में 2022 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। 20 अगस्त 2022 इसका सही ऑप्शन है। बात करें हम जो ये राज किसान साथी है ये है क्या? तो एक प्रकार की वेबसाइट मान लीजिए, पोर्टल मान लीजिए, जिस पर 150 से भी ज़्यादा मॉड्यूल बनाए जा चुके हैं। ऐप है वो लॉन्च किए जा चुके हैं। तो 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जो है उनकी जयंती पर ये जो राज किसान साथी पोर्टल है उसका लोकार्पण किया गया। और ये जो पोर्टल है ये प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और राजकॉम्प इन्फो सिस्टम लिमिटेड के माध्यम से विकसित करवाया जा रहा है। तो राज किसान साथी पोर्टल है, इसकी शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई। तो 20 अगस्त 2021 को ये राज किसान साथी है ये लॉन्च होता है। तो ध्यान रखना है ये उद्देश्य इसका कि जो किसान कल्याण है उनकी आजीविका और जीवन को सुगम बनाने के लिए लगातार नवाचार है उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये राज किसान साथी है पोर्टल है इसका लोकार्पण किया गया है। और इस पर 150 से भी ज़्यादा ऐप है या मॉड्यूल कह सकते हैं ये जारी हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। तो राज किसान साथी पोर्टल का ध्यान रखना है। 20 अगस्त 2021। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में वर्तमान में सरकार ने लाभ का दायरा बढ़ा दिया है। ये राज्य के अंदर कब शुरू हुई थी? 1 मई 2022 से ये राज्य के अंदर शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल 2022 से यानी 1 महीने पहले से इसका ड्राई रन है वो शुरू हुआ था। 1 मई 2022 से राजस्थान में ये लागू हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना का ध्यान रखना है। तारीख कौन सी है? 1 मई 2022। तो इसमें वर्तमान में अब इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि कल परसों तक जो 2 दिन 3 दिन चर्चा में रही और कल की पत्रिका के अंदर भी ये हेडलाइन में रही कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में 500 अतिरिक्त एम्बुलेंस है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। कौन सी? 104 और 108 एम्बुलेंस जो है। तो अतिरिक्त जो एम्बुलेंस है वो उपलब्ध करवाई जाएगी और निःशुल्क जांच के अंतर्गत 56 जांचें जिले के साथ साथ ब्लॉक मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उन पर प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो है मैंने बार बार बता दिया आपको 1 मई 2022 से पूरे राजस्थान में शुरू हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इस बार राजस्थान के किस जिले में आयोजित हो रहा है? तो ये बीकानेर के अंदर आयोजित हो रहा है। कब से कब तक? 25 फरवरी से
5 मार्च तक ये आयोजित हो रहा है और बीकानेर जिले के अंदर आयोजित हो रहा है। बीकानेर का स्टेडियम है करनी सिंह स्टेडियम। करनी सिंह स्टेडियम के अंदर ये आयोजित किया जा रहा है। तो 25 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। 25 फरवरी को राज्यपाल ने लोकार्पण किया, उद्घाटन किया और 27 फरवरी को राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे शिरकत करेगी, बीकानेर आएंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये ध्यान रखना है, 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है इस बार राजस्थान के अंदर, बीकानेर के अंदर 25 फरवरी से 5 मार्च तक। कहाँ पर? करनी सिंह स्टेडियम में। बात करते हैं नेक्स्ट, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध जो है वो तीरंदाजी से है। राजस्थान की टीम से प्रतिनिधित्व किया और राजस्थान की जो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही थी दीपिका कुमारी, इन्होंने राजस्थान को स्वर्ण दिलाया। और कौन से प्रतियोगिता के अंदर? खेलो इंडिया विमेंस नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी में गोल्ड मेडल दिया है। तो एक जो खिलाड़ी है प्रिया गुर्जर, उन्होंने रजत, माया बिश्नोई ने कांस्य और निक्की शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। तो ये खिलाड़ियों के नाम भी याद रखने हैं, उनका खेल जो है तीरंदाजी, ये नाम याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि पेपर में लगभग खेल, खिलाड़ी और खिलाड़ी के संबंध में जो जिला है राजस्थान का वो पूछ लेते हैं अक्सर। तो लगभग जैसे अभी पूछा है रीट के अंदर अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, तो ये थोड़ा आपको देखना है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। तो यहाँ पे अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है, वो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में है मधुकर गुप्ता। पेपर में पूछा जा चुका है, रीट के पेपर में विशेष तौर पर ये पूछा गया क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको देखना है। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, मधुकर गुप्ता के बारे में मैंने आपको पीछे क्लास के अंदर फैक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो फैक्ट लिखे होते हैं उनमें से क्वेश्चन 100% आता है, तो ये जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन का कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं बनता कि क्वेश्चन ही सेम टू सेम आ जाए, लेकिन जो फैक्ट है उनमें से क्वेश्चन काफ़ी पढ़ते हैं। तो मधुकर गुप्ता राजस्थान के पूर्व IAS जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल कलराज मिश्र, इन्होंने नियुक्ति की है। और PK मेहरा इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, तो ये ध्यान रखना है। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता है, कार्यकाल इनका 2025 तक रहेगा, कार्यकाल 2025 तक रहेगा, 7 सितंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। मैंने बताया था पहले कि क्लास के अंदर हम एक जिले की बात करेंगे, बीकानेर की बात हुई थी। बीकानेर के अंदर हाल ही में करनी सिंह स्टेडियम में 25 फरवरी से 5 मार्च तक करनी सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है वो आयोजित होने जा रहा है, शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित हो रहा है बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर की बात करें, शुभंकर जो है वो भट्ट तितर है। अभी रीट के पेपर के अंदर पूछा गया कुरंजा जो पक्षी है वो किस जिले का शुभंकर है, तो वो जोधपुर जिले का शुभंकर है, ध्यान रखना दोस्तों। शुभंकर बीकानेर का भट्ट तितर। RJ नंबर RJ07। स्थापना 1488 में किसने की थी? राव बीका ने। जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वो पूछ लेता है कि ये जगह कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है, तो जूनागढ़ किला है बीकानेर के अंदर। करनी माता का मंदिर ध्यान रखना है। गजनेर झील है और गजनेर अभयारण्य भी है जो बीकानेर के अंदर है। एक लालगढ़ पैलेस भी फेमस है बीकानेर का, कोडमदेसर मंदिर भी, लक्ष्मीनाथ मंदिर, रामपुरी हवेली, ये थोड़ा सा देख लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये भी बीकानेर के अंदर है। तो PDF आपको मिल जाएगी, आप अच्छे से क्लियर कर लेना। बात करेंगे वन लाइनर फैक्ट की। वन लाइनर फैक्ट में हम उनकी बात करते हैं जो पीछे हो चुके हैं या आगे हम करवाने वाले हैं। सितंबर 2022 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ये थोड़ा सा देख लेना भाई, क्वेश्चन पेपर में छप सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई विदेश से अगर कोई पदाधिकारी आता है राजस्थान के अंदर तो पेपर में पूछा जाता है। 4 दिवसीय भारत दौरे पर राजस्थान में अजमेर दरगाह पर जियारत करने आई। तो शेख हसीना किस जिले में आई? अजमेर के अंदर आई। किस महीने में? सितंबर 2022। कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। देश की सबसे बड़ी वाटर टनल यानी कि जल के अंदर जो सुरंग है वो देश की सबसे बड़ी कहाँ बनाई जा रही है? परवन बांध पर बनाई जा रही है। और ये मुख्य परियोजना किस जिले की है? झालावाड़ जिले की है। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा विशेष तौर पे इसको हेडलाइन में डाल देना, हाईलाइट कर देना। परवन बांध पे देश की सबसे बड़ी वाटर टनल है वो बनाई जा रही है। एक किताब का नाम है कुछ पन्ने इश्क। ये पुस्तक किसकी है? ईरा टाक की। ईरा टाक लेखिका है, जयपुर जिले से है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की लेखिका ईरा टाक, कुछ पन्ने इश्क। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, किताब के बारे में क्यों चर्चा में रही थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ट्री मैन ऑफ राजस्थान
पद्मश्री हिमताराम बांबू के नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, जिसके निर्देश जारी कर दिए हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। तो ये भी ध्यान रखना, कोविड वैक्सीन जो है वो 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लगाई गई, और ये कब शुरू हुई थी? 16 मार्च 2022 से। तो ये तारीख है, ये भी पूछ सकता है। मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको बताया कि 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन कब से लगना शुरू हुई थी? 16 मार्च 2022 से। जागती ज्योत एक पत्रिका है जो मासिक पत्रिका है, मुख्य पत्रिका है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की। हर साल ये पत्रिका है वो उसका लोकार्पण होता है, इसका संस्करण जारी होता है, और इस बार 2022 का जो संस्करण है वो 21 जनवरी 2022 को ही जारी हो चुका है, और इस बार का जो संस्करण है वो भी जारी होने वाला है। जागती ज्योत राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर, बस ये ध्यान रखना है, ये पत्रिका है इस अकादमी की, और ये मुख्यालय है बीकानेर के अंदर। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाली है। और एक विशेष बात ये कि इस क्लास के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शाम को 7 से 8 तक जो टाइम होता है उसमें ये क्विज डालते हैं, और उसका रिवाइज भी अच्छे से हो जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर टेलीग्राम ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर से टेलीग्राम जो ऐप है वो मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए।